हेलो दोस्तों, मैं आकाशदीप त्रिपाठी आप लोगों के बीच आज बाबा जी से कुछ सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। बाबा जी, हाँ जी, आपका परिचय बाबा जी। हम अखिल भारतीय पंच तेरह भाई त्यागी अखाड़े के संत हैं जी, खाक चौक अयोध्या। अयोध्या से। मेरा नाम गुरुदेव के दिया हुआ मदन मोहन दास। जी बाबा। और लाल कपड़े पहनने की वजह से संत समाज अपने को लाल बाबा के नाम पर जानता है। जी बाबा जी, हिंदू संस्कृति में होता है शिव धर्म, मतलब शिव भगवान के वो एक वैष्णव। तो आप किस सनातन शास्त्र से? हमारे संप्रदाय में दो संप्रदाय हैं, जी। एक शिव पंथ, हाँ जो सन्यासी हैं। जी जी एक जो है कि रामानंदी होते हैं, जी जो वैष्णव है। जी तो अपने राम जी की इच्छा से जो है कि वैष्णव महात्मा रामानंदी जी सीताराम हमारे इष्ट हैं। जी वैष्णव संप्रदाय में जीवों पे रक्षा करिए जी और जीवों पे दया करो, जी धर्म पे चलो, जी धर्म ही चलिए, धर्म को ही अपना मानिए। जी पूरा जगत संसार अपना है, जी कोई पराया है ही नहीं। जी और जो धर्म पे चलता है, ठाकुर जी को मानता है, वही अपना जी है। और उसके लिए जो धर्म पे चलता है वही अपना परिवार है। अपने को उसकी जीवों पे रक्षा करो, हर एक जीवों पे, जीव जंतु पे रक्षा करो। जी आज ये आप देख रहे हैं इलाहाबाद माघ मेला, बड़े बड़े संस्थाएं लगे हुए हैं। जी एक एक संस्था में 2-2, 3-3 हजार मूर्तियों का भोजन प्रसाद होता है। जी। हजारों हजारों संत पड़े हुए हैं। जी ये क्या करते हैं? जी ये ठाकुर जी का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब जी बाबा। करते हैं और संतों की सेवा करते हैं। जीव पे जीव आत्मा सेवा करते हैं। संत की सेवा तो वही आत्मा सेवा भी करते हैं। कोई भी आवे भूखा दूखा सबको भोजन मिलता है। कुंभ मेला होता है, यहाँ पर हर साल मनाया जाता है और एक महाकुंभ होता है। तो ये महाकुंभ क्यों 12 साल पे मनाया जाता है और कुंभ हमेशा मनाया जाता है, यहीं पर मनाया जाता है? ऐसा है कि ये समुद्र मंथन की बात है। जी समुद्र मंथन में जब अमृत का कलश निकला जी तो देव और दान, देवता में राक्षसों में जी जो है युद्ध हुआ जी और राक्षस कलश लेकर के आकाश के मार्ग के द्वारा भगे। जी जी तो उसमें कलश का जो अमृत जल है वो 4 जगहों पे गिरा, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, यहाँ पे गिरा। तो ये 12-12 साल पर एक जो है कि बड़े जो गुरु गोविंद हैं, संस्थापक हैं, एक नियम बना दिए जी कि यहाँ पर हम सामूहिक एकता के द्वारा जो है कि मतलब हम यहाँ पर रहेंगे और गंगा स्नान बनाएंगे। एक तप करने का साधन है, तप तपस्या करने का साधन है। जैसे एक माघ मेला है, ये हम माघ मेला में 1 महीना गंगा में वास करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और यहाँ पर गंगा में हम निवास करेंगे। जी जी और अर्ध कुंभ की बात है, जी तो अर्ध कुंभ में भी बड़े जो महान गद्दी नशीन हैं, जी बड़े बड़े ठाकुर जी की जो कृपा है, जी बाबा। ये जो है अपना बनाए हुए हैं कि हम गंगा में तपस्या करेंगे, गंगा में रह करके हम नियम करेंगे, तपस्या करेंगे, इस तरह। बाबा जी, जैसे हमारे सनातन धर्म में यहाँ पर लोग हमेशा आते हैं। बाबा जी, ऐसा मतलब ये बताइए कि कितने साल आना चाहिए और यहाँ स्नान करना चाहिए? ये तो अपनी आत्मा के ऊपर है जी, ये नहीं है कि हम माघा मेला में। जैसे बाबा जी गांव में होता है कि 5 साल आपको आना है, 5 साल में। नो। हाँ, जी। ये तो ब्राह्मणों का नियम बनाया गया है, इस पे हम लोग नहीं मानते। अच्छा। जब तक जो है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत न है। जी जी तो यहाँ पे आप गंगा, जमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरजू, कावेरी, शिप्रा, मंदाकिनी, कोई भी गंगा में आप अपनी शरीर जब तक हमारी तक शक्ति चल रही है तब तक हम जो है कि हम गंगा में स्नान बनाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। जब हमारी शक्ति जब नॉर्मल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो छूट जाएगी। उस 5 साल 4 ये सब की बात नहीं। अच्छा बाबा जी, बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि आप सब जैसे नागा बाबा हैं, तो आप सब आते कहाँ से हैं, आप लोग कहाँ चले जाते हैं,
आप लोग एकाएक कितने भीड़ हो जाती है, कोई देख नहीं पाता आप लोगों को आते, तो ये थोड़ा हम सब आते हैं, हमारा अखाड़ा अयोध्या है। जैसे गृहस्थियों का घर होता है वैसे हमारा अखाड़ा मतलब हमारा घर जो है अयोध्या है। अखिल भारतीय पंच तेरह भाई त्यागी अखाड़ा, खाक चौक, जानकी महल के सामने। वहाँ पे हम लोगों का जो है कि एक पारिवारिक सामूहिक घर है। और वहाँ के बाद हम सब कहीं भी तीर्थ धाम में चले जाते हैं। जैसे बेट द्वारिका हुआ, गुजरात हुआ, वृंदावन हुआ, हरिद्वार हुआ, उज्जैन हुआ, हिमाचल हुआ, शिमला हुआ, कहीं भी हम लोग देश देशाटन करते हैं। जैसे नेपाल, काठमांडू, मुक्तिनाथ, दामोदर कुंड, कहीं भी महात्मा चले जाते हैं। और जब समय आता है जैसे माघ मेला, कुंभ हुआ, तो सभी महात्मा उस समय पर हम सब यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। बाबा जी, हिंदू समाज में ये है कि ऊंच नीच इन सब पे सब वो करते हैं। क्या बाबू जी ये जो अभी हुआ है यहाँ के बिहार के शिक्षा मंत्री ने बोला है कि जो ये तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस, उन पर सवाल उठाया गया, तो क्या लगता है बाबा जी ये रामचरितमानस भेदभाव वाला? देखिए, दादा रामचरितमानस दादा तुलसीदास जी महाराज जी वो पूजनीय थे और हनुमान जी की कृपा के द्वारा ही रामचरितमानस की रचयिता की है उन्होंने। उसमें जातिवाद का भेद नहीं किया है उन्होंने। और ये जो बिहार का जो मंत्री ने भेद उठाया है, तो उस बेसिस के ऊपर जहाँ तक अपनी आत्मा का पुकार है कि ये जो मंत्री है ये मंत्री योग्य रहने के काबिल नहीं। ये जो है बिना विचारे जो करें, जो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हर्षे। तो इसने इतना बड़ा निंदनीय काम किया है जो कि दादा तुलसीदास जी ने अपनी जीवन का पूरा मूल रहस्य मानस रामचरितमानस ठाकुर जी का जो ये ग्रंथ है, मनुष्य को जिंदा रहने का एक प्रतीक है। भाई भाई का प्यार, पति पत्नी का प्यार, माँ बाप का प्यार किस तरह से किया जाए, मनुष्य को ये जिंदा रहने का एक प्रतीक है। उसका उसने रामचरितमानस को इतना भेद किया है कि उसको अपने देश में अगर इतना कह दूं कि वो हिंदू कहने के योग्य ही नहीं है। जो हमारे ग्रंथ का पतन करना चाहता है वो हिंदू कैसा, वो हिंदू कहने और इंडिया में रहने का काबिल वो ही नहीं। उसको तो पाकिस्तान ही जाना चाहिए। जी बाबा, जी बाबा। उसको तो सीधा पाकिस्तान में जाना चाहिए। वो हिंदी यानी इंडिया में उसको रहने का क्या मैटर है? जो हमारे धर्म का पतन करता है वो हिंदू कहने का सकता है वो? उसको तो सीधा बाहर कर देना चाहिए, इंडिया के बाहर कर दो। जाओ तुम पाकिस्तान, जब तुम हमारे धर्म का पतन करते है। हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए कितने बड़े बड़े माँ के पूत हुए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु गोविंद, ऐसे ऐसे महारथी हुए जो कि हमारे धर्म की और हमारी देश की, हमारी धरती माँ की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान हो गए। और वो हमारे धर्म का पतन करने का कहता है और कहता है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू और मुस्लिम वाली बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारे धर्म का जब उसने पतन किया है तो इस काबिल वो है ही नहीं कि जो कि वो इंडिया में रह जाए। उसको तो देश निकाला दे करके ही जाओ, तुम जिसके हो, जिसका तुम बनना चाहते हो उसी के बन के रहो तुम आजीवन। उसके अंदर में ये बात है ही नहीं। अगर जो पक्का माँ का दूध पिया है, पक्का माँ बाप का पूत है, वो ऐसा धर्म को हमारे रामचरितमानस को निंदनीय बताएगा कैसे? जी बाबा। कोई नहीं बता सकता है। इसलिए उसको जो है हमारे भारतवर्ष में धरती माँ के गोद में उसको रहने का अधिकार नहीं है। उसको सीधा निकाल देना चाहिए। तुम जिसका बन के रहना चाहते हो, जिसके बल पे तुम ये बात को बोला है, उसी का बन के रहो तुम। बाबा जी अभी भी वो वहाँ के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, और इस पर क्या बोलेंगे बाबा जी? उसको शिक्षा मंत्री, जब वो अपनी शिक्षा ही जानता ही नहीं,
जब वो खुद पढ़ा नहीं है, खुद शिक्षा नहीं जानता है, तो वो क्या मंत्री पद संभालेगा और क्या देश की रक्षा करेगा शिक्षा के मंत्री? वो कुछ नहीं। उसको तो पद से सस्पेंड कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दो और उसको जो है कि इंडिया में न रह करके उसको भेजो बाहर, देश आओ, देश निकालो। बाबा जी आप अयोध्या के हैं और अगर अयोध्या की बात ना हो तो गलत होगा। बाबा जी ये बताइए, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनने के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, कार सेवक मतलब बहुत कुछ हुआ। हाँ। तो बाबा जी इसमें ये बताइए, अगले साल 24 में 1 जनवरी को उसका उद्घाटन है मंदिर का, तो बाबा जी इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, जो चीज़ अपना है, राम जी पहले वहाँ पैदा हुए, त्रेता में पैदा हुए, पूरा जगत पूरा विश्व जानता है। त्रेता युग के राम जी दशरथ जी के बेटा, वो उनका तो जन्मभूमि है, चक्रवर्ती राजा दशरथ थे। बाप की संपत्ति का मालिक बेटा होता है, न कि कोई और होता है। तो राम जी दशरथ जी के बेटा थे, तो उस जमीन का उसका वो तो है ना, राजा तो है ना, वशिष्ठ जी के द्वारा। तो उस धरती को और कोई ले ही नहीं सकता। तो उद्घाटन करना, ये सब करना तो हम लोगों की आत्मा की शांति की बात है। हम लोगों की आत्मा तो ये है कि हमारे राम जी वहीं हैं, वो कहीं गए ही नहीं, वो अयोध्या में है, घट घट में वास कर रहे हैं, समझ रहे? बाबा जी एक चीज़ देखिए, वहाँ पे बनारस में ज्ञान मंदिर जो अभी उठा था, शिव मने लिंग मिला था, तो वो ज्ञानवापी वो ज्ञानवापी जो मने हुआ है केस है, उस पर आप क्या? एक चीज़ बताइए आप, मैं छोटा सा प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, कोई मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी हो सकता है? जी नहीं। तो ज्ञान व्यापी तो हमारा है। जी। जब हमारा है, उसको जो है, जब मुसलमानों का राज हुआ तो उसमें उन्होंने हमारे को जो है कि मतलब हमारे मंदिर को, हमारे देवता के घर को उन्होंने मस्जिद का स्वरूप दे दिया। तो जो हमारी वस्तु है वो तो हम उसको लेंगे ना, है? हमने आपको 100 रुपया दिया, वो 100 रुपया मैं आपसे लूँ वापिस, तो आपको तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, है? और मैंने दिया नहीं, आपने जबरदस्ती अपने बाहुबल के नाम पर आप अपना झंडा गड़ा किया। तो जब हमारा समय आया तो वो हम उसको लेंगे। कोई धरती पर ऐसा विद्वान नहीं है ना, ऐसा कोई उनके मुसलमानों को कहना पड़ता है कि मैं मौलवी है, कि कोई भी मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी नहीं हो सकता। ज्ञान व्यापी नाम ही पहला वो हमारे हैं, हमारे धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हमारे गर्दन भी उड़ जाए, हमारी प्राण भी निकल जाए, तो उसमें हम अपनी जान को न्यौछावर कर सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी का जो घर है ज्ञान व्यापी है, चाहे अयोध्या चाहे जो कुछ है, उसको हम लोग लेंगे और उनको देना ही पड़ेगा। अब मैं एक चीज निचोड़ बता रहा हूँ। मानो कि जो उत्पत्ति है वो सतयुग से है, मनु शतरूपा से, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं थे। मुसलमान की उत्पत्ति 700 बरस से है। 700 बरस के पहले मुसलमान क्या थे? वो थे ही नहीं, सिर्फ हिंदू तत्व ही था। मनु शतरूपा हिंदू, उनके बेटा त्रेता में जो है कि राम दशरथ जी, दशरथ के बेटे हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। द्वापर में आई है तो कृष्ण भगवान हुए हैं। कलयुग में भी हिंदू तत्व हमारा ही है। तो एक कब पैदा हुए, कितना दिन से पैदा हुए, जो कि अपना तख्त मना के रखना चाहते हैं। अरे भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनका सत्ता था, उन्होंने हमारे धर्मों पे जो है झंडा गाड़ करके बोलते हैं मेरा है। ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा? जो चीज़ हमारा है हम उसको लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, जो धर्म का तो फैसला, देखो कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, एक काय के लिए बना है? सत्य को फैसला करने के लिए। तो सत्य को बताएगा ना कि ज्ञान वापी किसका है, तो बता देगा कि किसका है, वो हमारा है, हमको देगा कोर्ट, और कुछ नहीं। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और है कि जैसे ज्ञानवापी का तो अभी चल रहा है, मिल भी जाएगा। तो बाबा जी जैसे
आप यहाँ हमेशा से आते रहे हैं कुंभ मेले में, जी। तो बाबा जी 17 से पहले अखिलेश जी यहाँ के सरकार में थे, यूपी सीएम के रूप में। अब बाबा जी हैं, तो इन दोनों जी ने मैंने दोनदोनों मुख्यमंत्रियों में अंतर क्या पाए हैं आप? ये देखिए, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, जी राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमको तो धर्म की बात है। जी। हमको तो हम राम कौन अच्छा है? हमारे कौन अच्छा है? कोई अच्छा नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जी जिसका सत्ता है, जिसके हाथ में लठ है, उसी की बहादुरी है, उसी का कानून है, उसी का सब है। चाहे अखिलेश हो, चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हो, तो जिसकी लाठी है उसकी बहन। मुलायम थे ना, मुलायम यादव मुख्यमंत्री थे। जी जी आप सब जानते हैं कि अयोध्या में कितने संत मारे गए, कितनी जनता मारी गई, जी। किसके आर्डर से मारी गई? मुलायम ने खुद गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। जी ऑर्डर दिया था कि हमारे कितने संत मारे गए अयोध्या में, कितनी जनता मारी गई है। क्या अगर उनको हम क्या बोलेंगे है? उनको क्या अधिकार था? उनको गोली अधिकार का ही उन्होंने अपना पावर लिया था कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम जो चाहें जो सो कर लेंगे। तो ये इसी को एक हिंदी ठेठ भाषा में बोलते हैं, जिसकी लाठी है उसी का भैंस है? जिसकी लाठी उसी की भैंस है। कमजोर आदमी क्या करेगा? देखिए, अब मैं आपको महाभारत की एक बात बताता हूँ, उदाहरण। अगर किसी नारी का एक पति है, एक नारी का एक पति है, अगर उस पति के सामने उस नारी का वस्त्र हरण किया जाए तो वो पति देख नहीं पाएगा। चाहे वो लड़ते लड़ते अपनी आत्मा को प्राणांत कर देगा, लेकिन वो अपनी पत्नी का वस्त्र हरण नहीं देख पाएगा। लेकिन कपटी शकुनी मामा के कपट के द्वारा जिस नारी के 5 पति थे, पंचाग्नि द्रौपदी के, उनके 5 पति रणधीर थे। उनके 5 पति थे और उनको कपटी शकुनी मामा के द्वारा, पाशा के द्वारा उन्होंने जुआ में हार गए। और गदाधर, धनुधर, सब भालाधर सब थे, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। वस्त्र हरण हुआ राजा के सामने हुआ, धृतराज के। अरे जब धृतराज अंधे हो गए, अरे वो तो अंधे थे ही, धृतराज तो अंधे थे, लेकिन वो अंदर से और बाहर से दोनों जब अंधे हो गए, तब उन्होंने सत्य को नहीं बोल पाए। और उनकी द्रौपदी की लाज को कौन रखा? कन्हैया ने रखा। तो धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं ठाकुर जी तैयार है। उस पर कोई भी राक्षस, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हिरण्यकश्यप, ये सब राक्षस धर्म का पतन नहीं कर पाए। तो आज 2 हाथ वाले राक्षस क्या कर पाएंगे? इसमें कुछ नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और है, अभी बागेश्वर धाम बाबा का आप शायद सुने हो, बागेश्वर धाम बाबा, उनका उठा है, वो कहे हैं कि मैं जो पहले धर्म परिवर्तन हो चुका है, हम घर वापसी करवाएंगे। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? इस पर विवाद उठा है। कुछ नहीं होगा। जितने विवाद चल रहे हैं सब, जैसे जल में बुल्ला होता है ना, समुद्र में ज्वार आता है तो भाटा तो आएगा ना। जी जी। तो ये सब ज्वार है, एक दिन भाटा आ जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो 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 रियली सत्य है वही होने वाला है। हाँ, और कुछ नहीं होता है। इस पे कोई भी मतभेद या मन में विचार गलत लाना की कोई जरूरत नहीं। सत्य है, सत्यमेव जयते। बाबा जी, इसी के साथ हम आपसे विनती चाहते हैं